17 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है एक एपी दे दिया है, इसमें कहता है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। किधर से 20वां पद? अंतिम पद से, है ना। तो यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है, अंतिम पद से कह रहा है, इसी में तुम लोग गड़बड़ कर दिए होगे, है ना। अगर शुरू से कहता बताइए 20वां पद क्या है, तो ए और डी पता ही था, 20वां पद के लिए ए 20 लिखते, एन भी 20 हो जाता और उसको निकाल देते। यहाँ देखो, सबसे पहले देखो हिसाब क्या दिया है, एपी बताओ, एपी क्या दिया है? एपी क्या दिया है? 3, हाँ 13 200। अब कहता है अंतिम पद से, तो इधर से गिनेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रथम पद के ओर से, प्रथम पद के ओर से चलेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3। डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 करेंगे, यही ना, A2 माइनस A1, ये किसके बराबर है? सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 8 माइनस 3, ये क्या हुआ? 5 हो गया ना। और AN बराबर क्या हो जाएगा? 253। अब कहता है 20वां पद बताइए। 20वां पद तो बताइए, लेकिन अंतिम पद के तरफ से, उधर से गिन के आने के लिए, है ना। तो देखो उधर से गिन के आएंगे ना, तो ये होगा उसके लिए कौन सा पद? पहला पद। उसके बाद आएगा दूसरा पद, उसके बाद आएगा तीसरा पद। यहाँ देखो एपी को विपरीत करने पर, एपी को विपरीत कर दिए, देखो करने पर एपी क्या बन जाएगा? देखो हमारा, अगर इधर से हम लोग देखें, इधर से ना देख के इधर से देखें, तो पहले कौन दिखेगा? 253। और डी हमको पता है ना 5 है, डी क्या है? 5 है। तो इधर 253 से पहले कौन होगा, बता सकते हो? 253 से जस्ट पहले कौन होगा? 200। कैसे? नहीं, पद इस एपी में पद, जैसे यहाँ है हम बोलते अगर 8 से पहले कौन है? 8 से पहले कौन है? 3। 13 से पहले कौन है? 8। उसी तरह से यहाँ 253 से पहले कौन होता? हाँ 5, 3 नहीं घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 5 है अनुसार बनता, 5 का गैप है, कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे, यही बात है। तो हमको वो लिखना नहीं, बस एपी को विपरीत कर देते हैं, तो इधर हो जाता 13, 8 और 3। इधर से देखते तो ऐसे नहीं दिखता, पहले ये दिखता, फिर ये दिखता, 13 फिर 8 फिर 3, 13 फिर 8 फिर 3, उल्टा कर दिए। अब विपरीत करने पर बताओ ए बराबर क्या हो गया? 253। और डी बराबर क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे ही एक समस्या है, उल्टा तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, एपी को उल्टा हमेशा कर दोगे तुम लोग, है ना, जो लास्ट में उसको पहले लिख दोगे। यहाँ पे ध्यान देना, जब उल्टा करते हैं ना, तो एपी अगर प्लस सार्वंतर अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। पूछो कैसे? तो देखो यहाँ पे सार्वंतर 5 निकाले थे ना, सार्वंतर किसी भी दो पद के बीच से निकाल सकते हैं। तो अगर ये दोनों पद हम ले लें, उल्टा कर दिए हैं इसको, ये दोनों पद ले लिए, तो किस में से घटाएंगे? 8 में से 13 को घटाओ, 8 में से 13 को क्या आएगा? -5। या फिर इसमें से इसको घटाओ, 3 में से 8 को घटाओगे, यहाँ भी आएगा -5। देख रहे हो ना, उल्टा किए तो एपी का चिन्ह क्या हो गया? सॉरी, उल्टा किए तो सार्वंतर का चिन्ह क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब अगर प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा, इतना याद रखना है ना। तो हम सीधा डी लिख दें -5। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं ना? ए पता है, डी पता है। अब पूछ रहा है 20वां पद बताइए अंतिम पद की तरफ से, तो अंतिम पद यही था ऊपर में। अब इसी की तरह से चलेंगे 20वां पद, तो इसलिए A20 हमको लिखना है। क्या लिखना है? A20 बराबर क्या होगा? A + 19D। ए क्या है? अगर इधर से जाते हैं अंतिम पद की ओर से, तो ए क्या है? 253 + 19 गुना डी में -5 लेंगे ना। अब इसको सॉल्व करो, 253 प्लस माइनस हो जाएगा, 19 बचे, घटा के बताओ कितना आया? 3 में से 5 जाएगा नहीं, पैसा लेंगे, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 9 भी नहीं जाएगा, एक पैसा लेंगे, 14 में से 9 गया तो क्या हुआ? 5, यहाँ क्या बचेगा? 1, 158।
तो ए 20 पद निकाल दिए, ए 20वां पद, लेकिन किधर से निकाले हैं? शुरू से कि अंतिम की तरफ से? अंतिम की तरफ से। ध्यान क्या देना पड़ा बस हम लोगों को कि अंतिम की तरफ से अगर देखेंगे तो ए हमारा क्या मिल जाएगा? अंतिम वाला पद, और डी हमारा ध्यान रखना क्या होगा। आ जाओ देखते हैं फिर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो क्या क्या पता चल जाएगा? तो 3 पद लिख देंगे, ए और डी। तो कहता है चौथा और 8वां पद, इसका योग 24 है। प्रश्न से देखो, प्रश्न से क्या करा? A4 प्लस A8, यही ना? चौथा और 8वां पद का योग कितना है? 24 लिख दिए। इसको तोड़ सकते हो। इसको कैसे तोड़ोगे? A प्लस 3D प्लस इसको A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ये क्या हो जाएगा? A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ A अब प्लस में क्या बचेगा? 5D इज इक्वल टू 24। 2 जो है ये इधर क्या चीज़ में है? इधर आएगा तो भाग में, तो इधर क्या बच जाएगा? A प्लस 5D बराबर 24/2, कट के क्या हो गया? 12। देखो यहाँ से क्या हुआ? A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 1 हुआ ना कि नहीं हुआ? इसी तरह से फिर कह रहा है आगे एक और, कि अब आगे कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। मतलब A6 प्लस A10, यही ना? छठे और 10वें पदों का हाँ योग कितना है? 44 है। तो इसको भी तोड़ दो। इसको तोड़ोगे, देखो इधर क्या हुआ? A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44 हुआ। अब यहाँ से चलो, ये A 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 44। 2 इधर आएगा, भाग में आएगा, ये क्या बन जाएगा? A प्लस 7D बराबर 22। 2 से भाग लेंगे 22 ही होगा। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 में, चलो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 लिख देते हैं। A प्लस 7D बराबर 22। इधर क्या है? A प्लस 5D बराबर 12। घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदल देंगे, ये तो कट गया। ये क्या हुआ? 2D बराबर 10। यहाँ से चलेंगे D बराबर 5। हुआ कि नहीं हुआ? अब D बराबर 5, तो D का मान किस में रख दे? समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? A प्लस 5 गुना 5 बराबर 12। यहाँ से चलेंगे A प्लस 5 25 बराबर 12। 25 को उधर लेके चले जाओ। A बराबर क्या होगा? 12 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 13 आएगा ना? माइनस 13। A पता चल गया, D पता चल गया। 3 गो पद लिखने के लिए कहता था, तो पहला तो A यही A1 क्या हो गया? इसलिए A1 बराबर क्या हो गया? माइनस का 13। अब A2 लिखना है। A2 बराबर क्या होगा? A प्लस D। A क्या है? माइनस का 13 प्लस D क्या है? 5। क्या हो जाएगा? माइनस का 8। फिर A3 लिखना है। A3 क्या होगा? A प्लस 2D। A हो गया माइनस का 13 और प्लस 2 गुना D 5। ये क्या हो जाएगा? देखो माइनस का 13 और प्लस का 10 बराबर माइनस का 3। अब AP का प्रथम 3 पद लिख दिए, हो गया। इसलिए प्रथम 3 पद, इसलिए प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा? माइनस 13 कोमा माइनस 8 कोमा माइनस 3 हो गया। चलो देखो पढ़ते हैं हम, सुनो इधर क्वेश्चन देखो।
कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? देखो कह रहा है कि 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, है ना। तो हर एक महीने उसका कितना मासिक वेतन था? 5,000। अब कहता है हर एक वर्ष जो है ना उसका उस 5,000 में 200 का बढ़ोतरी हो जाता है, समझे। तो जैसे 1995 में स्टार्ट किया तो उस टाइम कितना सैलरी होता होगा उसका? 5,000। अब 1995 के बाद ये पूरा 1995 उसको 5,000 मिला होगा मंथली का। अब जैसे 1996 आ गया ना, अब उसका मंथली का कितना मिलने लगेगा? 5,200 मतलब 5,200, यही मिलेगा ना। अब पूरा मतलब 1996 पूरा एक साल इसी तरह से चला होगा, लेकिन फिर उसके नेक्स्ट ईयर अब 200 का और इसमें बढ़ोतरी हो गया होगा। अब कितना मिलेगा? 5,400। और इसी तरह से जाते जाते कहाँ तक पहुँचेगा इसका सैलरी? 7,000 तक, है ना। तो बोल रहा है कि किस वर्ष में इसका सैलरी जो है ना 7,000 हो जाएगा, है ना। तो देखो 1996 में ये सैलरी, 95 में ये सैलरी था। देखो तो मतलब 1995 हम इसको एक अभी मान लेते हैं। तो पहले ये था, दूसरा में ये हुआ, तीसरा में ये हुआ, चौथा में ऐसी तरह से होते होते लास्ट तक पहुँचेगा। तो 1 2 3 ये जो गिन रहे हैं ये क्या होता है? एनहीन होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या दे दिया है, इसलिए ए बराबर क्या होगा? डी बराबर क्या होगा? कितना कितना बढ़ रहा है देखो? 200 200 ही होगा कि नहीं। और ए एन 200 और ए एन इसमें पता है तो एन निकल जाएगा ना। इसलिए ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन कितना है? 7,000 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? प्लस एन नहीं पता, डी क्या है? 200, यही ना है। चलो इधर देखो ये क्या चीज़ में है? जोड़ में। इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा। चलो देखो 7,000 में से घट जाएगा क्या? 5,000 बराबर इधर क्या बचा? एन माइनस 1 इंटू 200। ये क्या होगा? 2,000 बराबर ये क्या हुआ? एन माइनस 1 इंटू 200। 200 उधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो 2,000 बटे 200, इधर क्या बच गया? एन माइनस 1। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट दिए। अब ये 2 से 20 के बार में कटेगा? 10 बार में। अब इधर बनाए, यहाँ बनाते हैं। इसलिए देखो, इसलिए एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 बराबर 10। तो एन माइनस 1 बराबर 10। तो एन बराबर कितना हुआ? 10 में जोड़ देंगे 1 हो जाएगा 11। तो मतलब इसको 11 साल लगेगा कितना पुरने में? 7,000 पुरने में। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ रामकली द्वारा, देखो यहाँ पे लिखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है? 20 नंबर। यहाँ लिखो रामकली द्वारा साप्ताहिक, ऐसे बनाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, बचत। रामकली द्वारा साप्ताहिक बचत। देखो कैसे कैसे। सबसे पहले सप्ताह में कितना बचत की थी? 5 रुपया का ना। उसके बाद 1.75 इसमें क्या हुआ? बढ़ता चला गया। तो अगर पहले सप्ताह में 5 था तो अगले सप्ताह में कितना हो जाएगा? तो 5 में कितना बढ़ जाएगा? 1.75। तो 5 में अगर 1.75 को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6.75। अब ये देखो पहले सप्ताह में ये, दूसरे सप्ताह में ये, अगले सप्ताह में इसमें बढ़ेगा कि इसमें बढ़ेगा? जो इतना पहले था उसमें बढ़ जाएगा। तो 6.75 में कितना बढ़ जाएगा? 1.75, यही ना बढ़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे। देखो 5 5 10 का 0, 7 7 14, 1 15 और 6 1 7
6 एक 7 3 हुआ, इधर दो एक हासिल में था, उन्हें जोड़ोगे इधर 8 8 दशमलव 5 5 या 5 0 को एक ही बात है, ठीक है। और फिर अब इसके अगले सप्ताह में कितना हो जाएगा, इसी तरह से होते होते कहाँ तक चला जाएगा, ये 20.75 इतना चला जाएगा। तो ये टोटल कहता है nवें सप्ताह में इतना हो जाता है। देखो पहले सप्ताह में इतना, दूसरे सप्ताह में इतना, तीसरे सप्ताह में इतना, उसी तरह से nवें सप्ताह में इतना। तो n मांग रहा है, तो इस एपी में क्या क्या दे दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दे दिया है, a बराबर क्या है 5, उसके बाद d बराबर निकाल सकते हो 1.75, इतना का ही बढ़ोतरी हो रहा था। और an बराबर क्या है 20.75। इसलिए बताओ an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, an बराबर क्या है 20.75। a बराबर क्या है 5 प्लस n-1, n तो नहीं पता ना, d बराबर पता है 1.75। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इधर ये 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 20.75 घटा 5 बराबर इधर क्या बचा n-1 1.75। अब घटा दो। अच्छा इसको कैसे घटाएंगे, देखो दशमलव वाला सबसे पहले कैसे घटाते हैं, सबसे पहले दशमलव में जो है उसको लिख लो 20.75 है ना, 5 का तो कोई दशमलव है नहीं, तो जो संख्या पूरा रहता है दशमलव उसके पहले रहता है कि बाद में, बाद में, तो दशमलव ही पहले दे देते हैं। तो दशमलव बाद में रहता है तो पहले दशमलव से पहले कौन आएगा 5, तो देखो दशमलव से पहले यहाँ 5 लिखे। अब उसमें इधर कुछ नहीं है तो क्या दे दें 0 0। अब घटा देते हैं, घटाना ही ना है, घटा देते हैं। तो ये 5 7 दशमलव, यहाँ 5 लेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 1 बचा, तो क्या हुआ ये 15.75 बराबर n-1 इंटू 1.75, यही ना होगा। अब इसको क्या करते हैं, इधर ये गुना में है, इधर भाग में ले आते हैं। तो 15.75 पहले से था, नीचे में भाग में कौन आ गया 1.75, इधर बराबर में कौन बचा n-1। ठीक है, इधर लिखे तो n-1 बराबर इतना लिख सकते हैं ना। तो पहले n-1 को सीधा करके लिख लेते हैं। n-1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 15.75, यहीं पे भाग दे दें। देखते हैं ये दशमलव और ये दशमलव दोनों क्या हो गया ख़त्म। इसको उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 100, इसको उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा 100 100 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटाना है 175, ये क्या बन गया अब 175 बन गया। 175 से ये 1575 कटता है कई बार में 9 बार में, करके देखते हैं। 9 से इसमें गुना करेंगे तो इतना हो जाना चाहिए था। तो 9 पच्चे 45 का 5, हाथ में रहा 4, 9 सते 63, 4 67 का 7, हाथ में रहा 6, फिर 9 का 9 6 15, हो गया ना। ये कितना बार में कट जाएगा 9 बार में। अगर डायरेक्ट नहीं कटता है तो पहले इसको 5 से कटाना, फिर इसको 5 से कटाना, फिर कटा हुआ को कटाना, फिर कटा हुआ को कटाना, कट के क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आया बात समझ में। तो n-1 बराबर कितना आया 9। यहाँ से चलो n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1, फिर n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो n का ही मान पूछ रहा था, n बराबर क्या निकला 10, हो गया आंसर। लिख लो।